अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मीठी टिक्कियाँ बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। बहुत ही ज़्यादा खस्ता ये टिक्कियाँ तैयार होती हैं। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ले लेना है 1 कप मैदा। ठीक है, जितना आप लोगों ने मैदा लेना है उतना ही आप लोगों ने सूजी का लेना है। ठीक है, 1 कप मैदा और 1 कप सूजी मैंने ले ली। इसके बाद 1 ही कप आप लोगों ने इसमें डाल देनी है पिसी हुई चीनी। इसके अलावा इसमें 2 चम्मच सफ़ेद तिल डाल दें और 3 से 4 चम्मच इसमें नारियल पाउडर ऐड कर दें। ठीक है, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। ठीक है, इसके बाद इसमें 3 से 4 चम्मच आप लोगों ने घी के ऐड कर देने हैं। ठीक है, इसको खस्ता बनाने के लिए आप लोगों ने इसमें घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल यूज़ नहीं करना। तो सबसे पहले घी को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि अगर घी मिक्स ना हो तो हमारी ये जो मीठी टिक्कियाँ हैं वो खस्ता नहीं तैयार होती। तो घी को सबसे पहले आप लोगों ने मिक्स करना है, और जब मिक्स हो जाएगा घी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि घी अच्छी तरह मिक्स हुआ है या नहीं। ठीक है, आप लोगों ने एक तरह से इसकी ऐसे मुट्ठी में इसको दबा कर देख लेना है। ये देखें, ऐसे दबा कर देख लेना है और फिर आप लोगों ने इसको तोड़ के देखना है। माशाल्लाह से घी हमारा बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक डो सी तैयार कर देंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसकी नरम सी डो तैयार कर देनी है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको तकरीबन तैयार करने लग गई हूँ। इसमें 2 अदद इलायचियाँ आप लोगों ने डाल देनी है, चाहे तो पाउडर डालें चाहे तो आप लोग ऐसे साबुत डाल दें। ठीक है, मैंने ऐसे डाल दी और आटे की तरह आप लोगों ने इसको गूंदना है। 2 से 3 मिनट आप लोगों ने इसको ऐसे गूंदना है और थोड़ी सी इसको नरम तरीके से आप लोगों ने गूंदना है, सख्त नहीं रखना। ठीक है, तो मैंने इसको गूंद दिया। आधे घंटे के लिए इसको कवर कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आधा घंटा हो चुका है माशाल्लाह से। अब हम इसमें से निकालेंगे। तो आप लोगों ने थोड़ा सा पहले ऑयल लगा लेना है। ठीक है, जहाँ पर भी आप लोग बेलें उस पर आप लोगों ने ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा मैं इसमें ऑयल लगा लूँगी, थोड़ा सा हाथों पे भी ऑयल लगा लें ताकि जो हमारी डो है वो सही तरीके से हम लोग बेल सकें। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना ही लेना है जितना आप लोगों को पेड़ा चाहिए, उस हिसाब से पेड़ा तैयार करें आप लोग बहुत अच्छी तरह से ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इसको पहले हाथ की मदद से बढ़ाना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसको पतला सा बेल लेना है, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा मोटा हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको बेल लेना है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस हिसाब से आप लोगों ने इसको बेलना है। ऐसे बेल कर उसके बाद कोई भी आप लोगों के पास घर में गिलास वगैरह मौजूद हो उससे आप लोग इसको कट कर सकते हैं, या कोई कटर मौजूद हो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं गिलास के साथ इसको कर रही हूँ और माशाल्लाह से आप लोगों ने इतना इसको बेलना है। ठीक है, ये देखें ऐसे बहुत ही आसानी से ये हमारे तैयार होती हैं मीठी टिक्कियाँ। शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। जब भी कुछ मीठा खाने को दिल करें तो ये टिक्कियाँ आप लोग 1-1 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो तमाम को मैं ऐसे बेल लूँगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। तमाम मीठी टिक्कियों को मैंने बेल लिया माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इनको करेंगे फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा तकरीबन गर्म होने लग गए हैं। अब हम इसमें इसको डालते जाएंगे। आप लोगों ने इसको डाल देने हैं, एक साइड पे कलर आने देंगे। माशाल्लाह से एक साइड पे अच्छा सा कलर आने लग गया है तो मैंने इसकी साइड को चेंज किया। आप लोग देख रहे होंगे कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी इसमें डाल दी थी, जहाँ जहाँ जगह नज़र आई वहाँ वहाँ मैंने डाल दी। तो माशाल्लाह से कलर आ चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। तमाम को मैं फ्राई करके फिर आप लोगों को लेके चलूँगी इसकी फाइनल लुक की तरफ और दिखाऊंगी कितनी खस्ता ये तैयार हुई हैं। माशाल्लाह से तमाम मीठी टिक्कियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं एक नए अंदाज से। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही खस्ता ये तैयार हुई हैं और बहुत ही अमेजिंग तरीके से। ठीक है, आप लोग
एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। माशाल्लाह से ये बहुत ही खस्ता तैयार हुई हैं। ठीक है, एक मैं आप लोगों को तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि कितनी खस्ता ये तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग तरीके से। आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।